Today we will be dealing with the lecture number 3rd, that is parenchyma. Parenchyma is a type of a ground tissue, of a simple permanent tissue. So parenchyma जो है, the cells of parenchyma are loosely arranged. They are loosely arranged cells. दिमाग में रखो, वो मैं जब मैं स्केच बनाऊंगा आपको पता चलेगा कि लूजली अरेंज का मतलब क्या होता है। दूसरा, ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, दे आर आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक मतलब हर एक सेल का साइज सेम है। अगर ये सेल है, दूसरी सेल भी इसके बराबर होगी, इतनी बड़ी। दैट वी मीन बाय isodiametric, equal diameter, same diameter of all the parenchymatous cells. Number 3 point, in parenchymatous cells में प्राइमरी सेल वॉल भी होता है और सेकेंडरी सेल वॉल भी होता है। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है और सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है। चौथा पॉइंट, अगर हम बात करेंगे इनकी शेप की, ज्यादातर इनकी शेप ओवल होती है, हेक्सागोनल होती है और पॉलीगोनल, यानी कि डिफरेंट शेप्स इसके हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स। नंबर 5 पॉइंट, इन सेल्स के बीच में गैप होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो दे हैव और देयर इज intercellular space. Let me draw few cells. If we draw one cell, second cell, then third cell. Let's label it third, fourth, fifth. Again let us keep a gap. तो बेटा यहाँ पे जो देख रहे हैं सेल और सेल के बीच में ये वाला, दिस इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसका मतलब एवरीथिंग, अगर किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट होना है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या कोई भी मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स हमने ट्रांसपोर्ट करने हैं, एक्सक्रीशन करना है, तो इसी इंटरसेल्यूलर स्पेस के थ्रू मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। इस तरह एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है थ्रू दिस इंटरसेल्यूलर स्पेस। अगर यही बनाएंगे हम पॉलीगोनल और लाइक दिस, यू कैन सी इट विथ this type of structure also, like this. So they have a dense nucleus also, dense cytoplasm, dense nucleus. तो मेरा मतलब ये है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और कॉमन शेप है ओवल। दिस इज द कॉमन शेप। और इनमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इन सेल्स के बीच में गैप है, स्पेस है। अगर मैं दूसरी सेल बनाना चाहूँगा, लाइक पैरेन्काइमा के बाद हमारे पास है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा के पास गैप नहीं होता है। अब ये पैरेन्काइमा जो है काम क्या करती है, फंक्शन, फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा। बेटा ये काम करते हैं टेम्पोररी स्टोरेज का, टेम्पोररी स्टोरेज का काम करते हैं।
दैट मीन्स दे टेम्पोररीली स्टोर फूड। अगर आपको याद होगा प्लास्टिड्स में मैंने पढ़ाया था एलायोप्लास्टस, एमाइलोप्लास्टस, ल्यूकोप्लास्टस। तो वो पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होती हैं जो टेम्पोररी स्टोरेज के लिए काम आती हैं, टेम्पोररी स्टोरेज का काम करती हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स। दूसरा, अगर बेटा इन्होंने फोटोसिंथेसिस की, इफ दे डिड और दे डू फोटोसिंथेसिस, देन उसी पैरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरिनकाइमा। तो क्लोरिनकाइमा कहते हैं उसको, क्लोरिनकाइमा। मतलब अगर ये पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस का काम करता है तब इसी पैरेन्काइमा का नाम क्लोरिनकाइमा होगा। और इसका मतलब पैरेन्काइमेटस सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो अगर ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता ही होता है। अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल भी इनके पास है, तभी तो ये करेंगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है, ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स। अगर इस पैरेन्काइमा ने एक्वाटिक प्लांट्स को सबमर्ज होने से रोका, डूबने से रोका, फ्लोटिंग होते हैं वो एक्वाटिक प्लांट्स, पानी के ऊपर होते हैं, तैर रहे होते हैं, उनको यही पैरेन्काइमा बॉयंट रखता है। बॉयंट मतलब पानी के ऊपर रखता है इनको, उन प्लांट्स को डूबने नहीं देता है, यही पैरेन्काइमा। तो अगर ये पैरेन्काइमा की बात करेंगे इन एक्वाटिक प्लांट्स, द सेम पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। इसी पैरेन्काइमा को तब एरेन्काइमा नाम देते हैं। मतलब अगर ये पैरेन्काइमा है, इनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, दे डू हैव एयर स्पेसेस। और एयर स्पेसेस क्या करती है, दे कीप द एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट। तो इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस का है, स्टोरेज का भी है और बॉयंसी का भी है। इन एक्वाटिक प्लांट्स दे डू बॉयंसी। एक्वाटिक प्लांट्स में ये प्लांट्स को सबमर्ज होने से बचाते हैं और उनको रखते हैं बॉयंट, BUOYANT, बॉयंट रखते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा। इसके साथ साथ मैं ले लूँगा इसका दूसरा टाइप विच इज कॉल्ड कोलनकाइमा। कोलनकाइमा, वी आर डीलिंग with the chapter tissue. So कोलनकाइमा और पैरेन्काइमा को बेटा लिखेंगे आप लिविंग टिश्यू ऑलवेज। पैरेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू, इट इज ऑल्सो लिविंग टिश्यू। कोलनकाइमा इज लिविंग। सर इनमें एक चीज, बाकी सारी चीजें पैरेन्काइमा से मिलती है, शेप वगैरह वगैरह, लेकिन ये लूजली अरेंज्ड नहीं होते हैं। तो मैंने बोला था इन पैरेन्काइमेटस सेल्स देयर इज एन इंटरसेल्युलर स्पेस, बट दिस स्पेस इज फिल्ड। इनकी स्पेस फिल्ड है, इट इज फिल्ड बाय पैक्टिन। यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है केमिकल जिसको बोलते हैं पैक्टिक मटेरियल। पैक्टिन डिपॉजिशन हुई है यहाँ पे, और इस पैक्टिन डिपॉजिशन से क्या होता है, जो स्पेसेस थी, जो सेल्स और सेल के बीच में गैप था, वो गैप फिल हो चुका है। अब कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, no intercellular space because the space is filled by pectin or there is a pectin deposition
देयर इज अ, यहाँ पे पैक्टिन डिपॉजिशन हुई है, जिसकी वजह से जो मटेरियल को एक्सचेंज करना था, पैरेन्काइमा सेल्स में वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता था थ्रू देयर स्पेस। सर इनमें स्पेस ही नहीं है तो कैसे होगा? दे डू हैव, दे लॉस्ट देयर स्पेसेस। जब इनके पास स्पेस नहीं है, उस स्पेस के अंदर है मटेरियल, बिल्कुल डेड मटेरियल यहाँ पे है। अब क्या करेंगे? अब कैसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेंगे? जो इन सेल्स के वॉल्स होते हैं, तो वॉल्स से मटेरियल एक्सचेंज करता है। थ्रू वॉल्स मटेरियल इज बीइंग एक्सचेंज्ड बाय कॉलनकाइमेटस सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या है? और अगर मैं बता दूं पैरेन्काइमा की लोकेशन, पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप लिखेंगे कॉर्टेक्स, लिखता नहीं है, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स। लीव्स में भी होता है पैरेन्काइमा। अगर मैं लीव की स्ट्रक्चर बना दूं थोड़ी बहुत, दिस इज कॉल्ड आउटर लेयर एंड एपिडर्मिस। इसके अंदर बेटा होता है बैरल शेप्ड सेल, इस तरीके की सेल्स होती है। ये सेल्स नॉन अदर देन पैरेन्काइमेट सेल्स होती है। ये पैरेन्काइमेट सेल्स होती हैं इन लीव्स। इनको बोलते हैं बैरल शेप्ड, बेलर यूज होना चाहिए, बैरल शेप्ड सेल्स, दे डू हैव न्यूक्लियस। एक चीज, अगर मैं इसका लोअर एपिडर्मिस बनाऊं तो लोअर एपिडर्मिस इस तरह होगा, इसी का, दिस इज लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ पे होता है इस लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा वगैरह होते हैं, स्टोमेटा होता है, और बीच बीच में इस तरीके की सेल्स आपको मिलेंगी, उनको बोलते हैं स्पोंजी पैरेन्काइमा, स्पोंजी पैरेन्काइमा, और इनको बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ही है बेटा, लेकिन नाम अलग अलग है, शक्ल को देख के इनके नाम अलग अलग है। लीफ में बैरल शेप्ड सेल जो है इट्स कॉल्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा, और जो स्क्वायर बेल शेप्ड है इनको बोलते हैं स्पोंजी पैरेन्काइमा, और इसको टोटल में बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। तो पैरेन्काइमा रूट में भी होगा, स्टेम में भी होगा, और लीफ में भी होगा, क्योंकि पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है। तो जब हम गाजर खाते हैं तो गाजर क्या है? स्टोर्ड फूड है, गाजर है स्टोर्ड फूड। तो स्टोर्ड फूड अगर है तो उसके अंदर जरूर क्या है? पैरेन्काइमा है ना। फंक्शन में बोल रहा था कॉलनकाइमा की, कॉलनकाइमा की फंक्शन जो है इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर टू द प्लांट्स, फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। मैं लिखूंगा मैकेनिकल स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी। सर वो क्या होता है? मैं समझा इसके, देखो बेटा, ये एक स्टेम है और इस स्टेम के पास इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, और इस स्ट्रक्चर के साथ पत्ता जुड़ा है। देयर इज अ लीफ विच इज कनेक्टेड टू द स्टेम। तो बेटा लीफ और स्टेम का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं पीटीओ, इसको पीटीओ बोलते हैं। जब हवा चलती है तो हवा चलने से यह पत्ता गिर सकता है, लेकिन इट फ्लटर लाइक दिस, ये ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है लेकिन गिर नहीं जाता है। वजह यहाँ पे पीटीओ की बेस पे कॉलनकाइमा टिश्यू है जो इसको फ्लैक्स रखता है, फ्लेक्सिबल रखता है, और इसको गिरने नहीं देता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉलनकाइमा। नंबर 1, अगर बेटा ऐसे फिर से बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे और यहाँ पे फ्रूट रखेंगे हम, तो फ्रूट भी गिर नहीं जाता है, फ्रूट गिर नहीं जाता है। सर जब ये पक जाता है तो फ्रूट तो गिरते हैं,
इसका मतलब जब ये फ्रूट गिरना शुरू हो गया तब तक नहीं गिरेगा, कितनी भी विंड चले कॉलन कायमा इस फ्रूट को गिरने नहीं देगा। बट सर जब ये फ्रूट पक जाता है, हार्वेस्टिंग सीजन जब आता है तो ये खुद ब खुद गिर जाता है। अगर हम इसको उतारने की कोशिश जल्दी से नहीं करेंगे तो ये तो गिर जाता है। सर क्यों गिर जाता है? यहाँ पे एक एब्सेस चढ़ जाता है। जब ये पक जाता है सेल्स बिकेम डेड और यहाँ पे एक एब्सेस चढ़ जाता है, स्वेलिंग जैसी चढ़ जाती है और उसकी वजह से ये गिर जाता है। तीसरा पॉइंट बेटा, हर एक प्लांट के ऊपर की लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। हर एक प्लांट की ऊपरी लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। जो एपिडर्मिस के नीचे बेटा लेयर होती है, तो मैंने यही सेल्स रखी है और इस सेल को मैंने रखा और मैंने इनका से स्पेस फिल अप किया है। जब इनका स्पेस फिल अप है, देयर इज अ पैक्टिक मटेरियल। जब पैक्टिक मटेरियल है तो कौन सा सेल बना है मैंने? कॉलन कायमा। अगर मैं ऐसे रख दूं बेटा विदाउट फिलिंग द स्पेस, तो देयर इज अ इंटरसेलुलर स्पेस। दिस इज पैरेन्काइमा सेल। So there is a space, but it is filled. The cell is collenchyma. Clear? ओ बेटा, एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ आल्सो collenchyma. हाइपोडर्मिस भी हाइपोडर्मिस, द लेयर अंडर एपिडर्मिस, उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। हाइपोडर्मिस को भी बनाया कॉलेनकाइमा ने। और इनके पास दे मे हैव क्लोरोफिल, इनके पास भी क्लोरोफिल हो सकता है। तब क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। So it was all about parenchyma and collenchyma.